जिसका लोग सपना देखते हैं, इतना तो किया है जिसे लोग जीना चाहते हैं, इतना तो पाया है जिसे दुनिया पाना चाहती है। आप भी तैयार हैं? मेरे साथ हैं? और इतनी यंग एनर्जी में भी ये सब सुन रहा था, इन ब्लड को देख रहा हूं, इनको देख रहा हूं। मेनी मोर स्टोरीज, अंडरस्टैंड करिए। हर आदमी की एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे आपने देखा होगा, किसी स्टार को सुना होगा, प्रीमियर को सुना होगा, होस्टर को सुना होगा, प्लानर को सुना होगा। एक चीज आपने देखी, हर इंसान की अपनी स्टोरी, हर इंसान की अपनी क्वालिटी। मेनी मोर फेसेस, मेनी मोर स्टोरीज, मेनी मोर एग्जांपल्स। इसलिए तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की इज्जत करता हूं, क्योंकि दोस्त यहाँ अदने से अदना बंदा आता है और अपना कद बढ़ा करके चला जाता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। वादा रहा, आज का सेशन भी ऐसे ही होगा, बस आपको किसी की याद ना। ऑनलाइन तो थी, बात क्यों नहीं किया, दोनों डंडी आई थी, ब्लू टिक नहीं आया। सही है कि नहीं है? यस। देखो मैं तो कहता हूं, जहां जाता हूं, जवानों इश्क करो, इश्क करना आपका हक है। जवानों मोहब्बत करो, मोहब्बत करना आपका हक है। बसर्त बात इतनी है कि महबूब माँ बाप के सपने होने चाहिए। यस सर। माँ बाप के सपने होने चाहिए। यस। क्या माँ बाप के सपने पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए। मोहब्बत करना है तो उनसे करो। इसलिए मैं जहां जाता हूं और लोगों को इसका मैसेज भी देता हूं, क्योंकि पिता माता जी एक अलग चीज है, आई बाबू जी एक अलग चीज है। मैं आई बाबू ही बोलता हूँ, और आई मतलब कहते हैं ईश्वर की आत्मा। यस। और मैं कहता हूँ कि मेरी हर नई शर्ट के लिए न जाने कितनी कमीजें खोई होगी, वो मेरी आई ही तो है जो मेरी कामयाबी के लिए दरोदर पे माथा टेकती होगी। और इस मोहब्बत के सिलसिले में हमने मोहब्बत जो है अपने घर वालों से की, अपने माता पिता से की। कामयाब होने के लिए पहले उनको पकड़ा, और जैसे कि बार बार जैसे गोंदी आते हैं, कल हम बिलासपुर में थे, ये जो मान सम्मान देते ना, ये मान सम्मान इंसान को और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। ये बताने के लिए मजबूर करता है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इस इंडस्ट्री में क्या करियर है, क्या है MYL, क्या है वेलनेस इंडस्ट्री। मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। आज अगर आप आए हैं तो सब कुछ लेकर भी जाएंगे, मेरा वादा है। राइट, मेरा वादा है। आप अगर आए हैं तो सब कुछ लेकर भी जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बताने को बहुत कुछ है। तो रेडी है ना? सच में तैयार है ना? दोस्तों, मान सम्मान मिलता है, और इस मान सम्मान की वजह से ही मैं हमेशा जब महाराष्ट्र में आता हूँ, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र गर्जर से, वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ज्यादा नहीं 60-65 किलोमीटर दूर का ही रहने वाला हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है, मेरा जो नेटिव प्लेस है, वो वाराणसी तहसील रामपायली के पास से है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और दोस्त, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, मैं बात करूंगा, लेकिन मान सम्मान पे सिर्फ इतना कह दूं, आप लोगों के सम्मान में सिर्फ इतना कह दूं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है। अनमोल है ना? आया ना? ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। और आई होप आप भी मुस्कुराने के लिए तैयार होंगे। वेलकम है आपका वेलनेस इंडस्ट्री में, MYL में। क्योंकि दोस्त, आज से 11 साल पहले डिसीजन लिया था, नया बंदा नहीं आ गया और बोले कर लो भाई जिंदाबाद। अरे यार छोड़ो, जितने साल लोगों की कभी कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी नहीं टिकती, उससे ज्यादा इस इंडस्ट्री में लगा दिया। राइट, इससे ज्यादा इधर लोगों को करके दिखा दिया है। और आई होप
कि आप भी इस चीज को करने के लिए रेडी होंगे। आर यू रेडी? सच में तैयार हैं? तो कुछ चीजें मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा। पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दूं जवानों, जैसे कि मैंने इसके में मोहब्बत पे बात करी, जैसे हम लोग आते हैं कभी लोग बातें कर देते हैं, अरे ऐसे बहुत देखे हैं, ऐसा है, फला है, ढिमका है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसी बातें आती है। मैं कहता हूं अगर जीवन में यहां से बाहर निकलने के बाद मेरे बारे में, मेरी फील्ड के बारे में, मेरे अपनों के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में अगर कोई गलत बात करे, बस उससे एक बात पूछ लेना, विजय कुमार हनुमत को ठीक ठाक से जानते हो या सिर्फ ऐसा बोल के मन हल्का कर रहे हैं? विजय कुमार हनुमत को ठीक ठाक से जानते भी हो या ऐसा बोल के सिर्फ मन हल्का कर रहे हो? अंडरस्टैंड? सही है नहीं है? ये जरूर पूछना, ये बड़ी जरूरी बात मैंने आपको बताया। लड़कों, मेरे बिरादरी वालों, इनका तो कम से कम चल जाता है, इनका ऐसा रहता है चलो हमारे सपनों का राजकुमार आएगा, नहीं आएगा तो मजदूरी आएगा, बल्कि 400 रुपए दिहाड़ी कमाएगा और लेके जाएगा। अरे तेरा क्या होगा रे कालिया? सही है कि नहीं है? इनको कोई नहीं पूछेगा, आया ना? इसीलिए जिंदगी में इतनी मेरी बातें आज लेकर जाना, इतनी समझ कर जाना कि मैं इतना कहता हूं लाइफ में इतना तो कर लेना कि अपना जीवन आप जी, इतना तो कर लेना कि अपनी अहमियत आप बना सको। यस? अच्छा, ऐसा कितने लोगों को वहम है लड़कियों में, लड़कों में कि शादी होने के बाद जिंदगी सेट हो जाती है? बहुतों को है, एक लड़का बिगड़ा है, कहते हैं कि शादी करा दो सुधर जाएगा। मतलब इसके लिए, इस बिगड़े हुए के लिए एक लड़की सही करो। कोई एक लड़की अगर बिगड़ी तो कहती इसकी शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा। मतलब इस बिगड़ी हुई के लिए एक लड़के की जिंदगी सही करो। समझ रहे बात को? देखो ऐसा लगता होगा तो मैं एक बात बताता हूँ, कुत्ता पाल लेना, और अगर मन न भरे तो गधा पाल लेना, और मन न भरे घोड़ा पाल लेना, और मन न भरे तो शेर पाल लेना, पर जिंदगी में ये वहम मत पालना कि शादी होने के बाद जिंदगी सेट हो जाती। कुछ करने के बाद जिंदगी सेट हो जाती है, कुछ ना कुछ करने के बाद जिंदगी सेट होती है। बात समझ रहे हैं आप? हाजी ना जी? आर यू एग्री? एग्री करते नहीं इस बात से? और दोस्तों, मैं महिलाओं से भी कई बार कहता हूं, मैं बड़ा आजकल ये सब चल रहा है, मजबूर हूं, मैं भी घर परिवार वाला आदमी हूं, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी वाला जमाना चल रहा है, जीएफ बीएफ, यस, इन सब चक्करों में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। यस? फिर भी मैं लड़कियों को कहता हूँ, कई जगह जाता हूँ, टैगलाइन देता हूँ कि अच्छे अच्छे आशिकों की डूब जाती है नैया जब एक लड़की बड़े प्यार से कहती थैंक यू ही। दिक्कत नहीं रहेगी, आया ना? दिक्कत नहीं आएगी। यस? इस बात की गारंटी है। अब तुम्हारा क्या है? ब्रेकअप पार्टी जिंदाबाद। सही है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी बातें लेके जाना, और मैं अपनी बातें शुरू करने से पहले ईश्वर से, अपने गुरु से, इस प्रकृति से, आप जिसको भी मानते हैं, आपके पितरों से, मेरे पितरों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हे ईश्वर, इतनी मेहरबानी बनाए रखना, जो सही रहा हो उसी पे इस विजय कुमार हनुमत को चलाए रखना, और आज ना दिल दुखे किसी भी गोंदियावासी का मेरे इस जुबान से, बस मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना, मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि मेरी आपसे हार्ट टॉक भी होने वाली है, छोटी और बड़ी सोच की मुक्कालात भी होने वाली है। मुलाकात नहीं है ये गरीबी और अमीरी की मुक्कालात है। इसी सोच की, बड़ी सोच के लिए मुक्कालात है। अंडरस्टैंड? समझ रहे मेरी बात को? तो ये आज होगा, आप तैयार हैं? क्योंकि गरीब माइंडसेट कभी अमीर इंसान को पैदा नहीं कर सकता दोस्त। कहते हैं हालात गरीब हो चलेगा, लेकिन ख्यालात गरीब नहीं होने चाहिए। आया ना? अरे कीचड़ में ही सही पर कमल होना चाहिए, बंदा गरीब ही क्यों ना हो पर सोच अव्वल होनी चाहिए।
आई वाज ए जॉब पर्सन, जॉब करता था, टेक्नीशियन था, क्यों आ गया इस इंडस्ट्री में। 2012 में आप ये नहीं कह सकते कि अगर कुछ था ही नहीं तो आ गए। 2012 में 18 से 20 हजार रुपए की जॉब, 30 हजार का प्रमोशन हाथों में था, आज से 10 साल पहले। यस सर, अंडरस्टैंड? ऐसे नहीं है दोस्त, मतलब ये मत सोचना कुछ था नहीं, आ गए। अपने एरिया से निकलकर इंदौर से स्टडी की, कैंपस क्वालिफाई किया, दिल्ली से ट्रेनिंग ली, जॉब में आया, क्या हुआ सारी बातें करूंगा, लेकिन दोस्त सबसे बड़ी बात निकल के आती है, ये इतनी सारी बातें हुई, इन लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया। पता है कि इंसान डिसीजन क्यों नहीं ले पाता? पैसे की समझ ही नहीं। पैसे की समझ, उसे लगता ही नहीं पैसा कमाना जरूरी चीज है। आ रहा हूं मैं धीरे धीरे अपनी औकात पे, वार्म अप हो गया मेरा, अंडरस्टैंड? अब आपकी सोच का वार्म अप शुरू होगा, आपकी मेंटलिटी का वार्म अप शुरू होगा। आर यू रेडी? सच में मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं? बस अच्छे से मीटिंग इसलिए अटेंड कर लेना, याद करना जिस सेमिनार के लिए जो 100 का पास खरीदा है, देने वाले ने कैसे कमाया। अंडरस्टैंड? मैं उबासी नहीं मारता, मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं अपने आई बाबूजी का सीरियस बंदा हूं। समझ रहे हैं बात को? सीरियस मतलब एकदम क्लियर कट वाला, सोच के काम करता हूं। जहां बैठा हूं, एक प्रोग्राम को भी अटेंड किया था, पूरे माइंड सेट के साथ अटेंड किया था, क्योंकि पता था ये पैसे आई बाबूजी ने कैसे लाए। आप जिंदगी और करियर को आसान समझते हैं यार। एक ही ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है, थर्ड क्लास भी होता है, रिजर्वेशन भी होता है, जनरल भी होता है। कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उन लोगों से जनरल कोच से एसी कोच का सफर, बस एक तरफ जनरल कोच वाला चढ़ता है और एक तरफ रिजर्वेशन वाला चढ़ता है, उसके ही दूसरे तरफ एक एसी कोच वाला चढ़ता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस अंतर को आदमी जिंदगी खत्म हो जाती है तो पूरी नहीं कर पाता। जिंदगी को हल्के में मत लो, ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है जो प्रसाद समझ के हाथों में आ जाएगा। दोस्त जिंदगी है, कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, कभी कभी सीरियस होना पड़ता है, आया ना? पैसे की तमीज नहीं बताई ना किसी ने कि पैसा बड़ी जरूरी चीज है, बताया नहीं किसी ने। क्यों फॉर्म नहीं भरते आप? ये सब 11-11 हजार चिल्ला रहे थे। कभी सोचा उसके बदले क्यों मिल रहा है? कभी सोचा उससे मेरा क्या स्टार्टअप हो सकता है? कभी सोचा उस फॉर्म पे मुझे क्यों सिग्नेचर करने हैं? दोस्त आपको क्या लगता है कि गरीबी बड़ी भयंकर चीज है? गरीबी का एहसास जब दिल में बस जाता है, गरीब का बच्चा भी जीत करना भूल जाता है। गरीबी का एहसास जब दिल में बस जाता है, गरीब का बच्चा भी जिद करना भूल जाता है। जिंदगी में याद रखना, आपको इस संतोषी सदा सुखी के नाम की जो अफीम खिलाई गई है ना, पहले मैं पैसे पे बात करता हूँ, आजकल जा जाता हूँ। संतोषी सदा सुखी क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? अबे बीच का कौन समझाएगा? ये मृदंग कैसा बच्चा है जिंदगी का, ये कौन समझाएगा? क्या लेकर आए थे, बात सही है, क्या लेकर जाओगे, ये भी बात सही है। बीच का कारण क्या आया ना? ये जो 60-70 साल चलेगा, ये माँ बाप भाई बहन कपड़े लत्ते रिश्तेदारी, ये वो फलाना ढेका साली साला, गृहस्थी जिंदगी, नेम वेम फलाना, भूख पेट प्यास पानी दर्द हवा रोटी कपड़ा मकान झंझट की दुकान, सही है नहीं है? ये कौन बताएगा? अरे बाजीराव सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हाँ जी ना जी, सही बोल रहा हूँ। संतोषी सदा सुखी की अफीम खिलाई तुमको, क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? अपना तो सर कम में भी चल जाता है, अपना तो ना 10,000 में हो जाता है। पैदा हो गए तो मरना ही। हाँ लाख यही है। भाई को जी रहा भाई, उसी दिन नहीं पड़ते आए हुए है ना? सही है कि नहीं है? अपना तो कम में चल जाता है। एक बात बताऊं, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं ढूंढ की जिंदगी नहीं जीना चाहता, ढंग की जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए इधर आया। ढूंढ की जिंदगी अपना तो कम में चल जाता है, अपना तो इतने में हो जाता है, अपने को तो जरूरत ही नहीं है, अपने को तो गवर्नमेंट ही दे देती है। अबे तू भी पता है कितना परेशान है, फोकट की बदोलेबाजी मत मार, आया ना? ढोंग की जिंदगी नहीं दोस्त, ढंग की जिंदगी है। कभी कभी तो गरीब आदमी को लोग इसमें भी लूट लेते हैं।
गरीब आदमी को माफ करना, उधर से ही आया, बातें सारी कर सुना। गरीब आदमी को कभी कभी ये सोच भी लूट लेती है कि अमीर आदमी के पास पैसा तो होता है, चैन नहीं होता। किसने बताया पता नहीं, किस मूर्ख ने बता दिया पता नहीं, कौन वो पागल आदमी सन की गांजा फूक के डायलॉग मारा था ये बता देगा। सूखे नशे सूखे नशे कर दी। 4 दिन मेरे साथ रह ले, तुझे पता चल जाएगा जिंदगी क्या होती है। आया ना? सही है कि नहीं है? यस सर। 4 दिन रह ले, 4 दिन, 5वें दिन तुझे जिंदगी जीने का जुनून चढ़ा जाएगा मेरे भाई। आया ना? संतोषी सदा सुखी। क्या भाई यही लिखा है? क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, यही लिखा है शास्त्रों में। बस इतना ही लिखा, ये नहीं लिखा इतना तो कमाओ कि माँ बाप का, आई बाबू जी का अच्छा कर सको। ये नहीं कहा गया कि अपने भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए इतना तो कमाओ कि उनके लिए अच्छा कर सको। ये भी तो कहा गया बगल में कोई अगर गरीब हो, भूखा हो, उसकी मदद कर सको, दान पुण्य कर सको, भंडारे करवा सको। नहीं, सारी जिंदगी दूसरे की भंडारे में खाएगा। कोई इतना भी कमाएगा कि खुद भंडारा करवा सके। हाँ जी ना जी, सही बोल रहा हूँ। 15 साल, 18 साल, 20 साल फिर आदमी क्या सोचता है? बड़े होंगे, अमीर बनेंगे। हेलो पीछे वाले, यस। महिला क्रांति। बड़े होंगे, अमीर बनेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। फिर उसके कर्म तो इतने अच्छे रहते नहीं, बाद में उसको पता चलता है वो गरीब हुई। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, आपको बता दे रहा हूँ। यस, कोई इधर उधर की बातें नहीं, फालतू की नहीं, क्लियर कट बातें होगी। क्यों नहीं करता एक बंदा? उसको गर्लफ्रेंड भी जरूरी लगती है, उसको बॉयफ्रेंड भी जरूरी लगता है, उसको सोना, उसको आलसी भी जरूरी लगता है, उसको घूमना, उसको मंदिर, उसको गाड़ी स्कूटी जरूरी लगता है, उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम भी जरूरी लगता है, रील भी जरूरी लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के इंसान को पैसा कमाना जरूरी है, ये जरूरी नहीं लगता, सिर्फ तकलीफ वहां पे भी होता है। अगर ये पता होता कि कर्म प्रधान रचि रस राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा, अगर इतना पता होता, क्योंकि दोस्तों मैंने पढ़ा है कर्म में तो इतनी ताकत है कि हाथों की लकीरों को भी बदलना पड़ता है मेरे दोस्त। हाँ जी ना जी, एग्री करते मेरी बात से? हाँ जी ना जी, यस। किसी ने बताया होता तो एक गुलशन मुंडाने, महेंद्र सोनवानी जी ऐसे लोग बैठे हुए होते, रवि जी, ऋषि जी, बिट्टू जी जैसे लोग बैठे हुए होते। मैं इस बात की गारंटी करता हूं, ऐसे पकड़ते रुपए चौधरी जी लोगों को, यहाँ के लीडरों को, और बोलते मेरा फॉर्म भर, अभी भर, स्टार्ट करना है, क्योंकि पैसे की समझ है। बोलता क्योंकि दोस्तों जी जान लगा दो कमाने में, पैसा बड़ा जरूरी है जमाने में, बड़ा जरूरी है। आया ना? अरे देने को तैयार नहीं, लेने को इनकार नहीं। मुझे भी बताओ ऐसा कौन है जिसको इस दुनिया में पैसे से प्यार है या नहीं है? है या नहीं है? मजाक समझते हो? मैंने पैसे का खेल बड़ा देखा है, शायद आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है। पैसे का खेल बड़ा भारी है। जिसके पास अगर पैसा ना हो ना, तो उसके यहाँ उसके रिश्तेदार की तरफ से जो थोड़ा टिप एंड टॉप होगा, यस, टिप एंड टॉप होगा, टिप एंड टॉप होगा, उसके यहाँ का जो कार्ड भी आता है ना, किसी दूसरे के माध्यम से आता है। भैया जी फलाने का कार्यक्रम है, वो आपको बुलाया है। लेकिन पैसे वाला होगा, दूर का भी होगा ना, ऐसे जाएगा, काका जी अपने यहाँ फलाने दिन बिटिया की शादी है और आपको आना है। देखो मैं कुछ नहीं जानता, पर आपको आना है। सुनो, चाची जी को लेके आना है, मैं नहीं जानता। अपने सोनू मोनू गोलू वो दोनों पैसे का खेल, घर पहुंचा, वो अमीर पहुंचा, एक गरीब पहुंचा। दुनिया ऐसी है, और इस अंतर को जिया है मैंने। जब वो पहुंचता है ना, बेटा हाँ काका जी वो बढ़िया व्यवस्था है, बैठो 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 थोड़ा सा। और ये वही फिर जो लल्लन टॉप टिप टॉप पैसे वाला, ओ काका जी काकी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद। यस सर। बैठो, ए गोलू चेयर लगाना काका जी के लिए, काकी जी, ए गोपाल पानी पानी दे, चेयर मेरे का देखिएगा, मीठा मीठा सारी चीजों, सुनो बगल, ए सुनी बगल में लगाओ सरबत, जरा देखो एक भी कमी नहीं होना चाहिए। जूस मंगाओ, जूस।
गरीब ने खाया कि नहीं खाया, कितने देर रुका नहीं रुका, कुछ पता नहीं। लेकिन जब वो 2 बार खाने के बीच में सलाद मिला टेस्ट सही है, खाने वाले ने सही बनाया। यस अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पेशल अलग से निकाल कर रखते हैं, दूसरे को कम चले जाए लेकिन उनके लिए बचा हुआ रहता है। ऐसा समाज है कि नहीं? अपन को भी ऐसे रिस्पेक्ट मांगता है साला। चाहिए कमाना पैसा, जी जान लगा दो कमाने में, साला पैसा बहुत जरूरी है जमाने में। यस करेंगे हमको कौन है ना, करेंगे, चाहिए, मांगता है। जमाना जैसा वैसा जीना है। इस खेला जो अपने साथ हुआ है ना बचपन में, उसको जीना है। अपन भी चाहता है दूसरा आदमी अपने को भी बोले भैया जी आना है, भाभी जी के साथ आना, बच्चों को बुलाना। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, हाथ नहीं रोके। लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में क्यों आ गए? जिसका बचपन दिक्कत और मुसीबतों में संघर्षों में बीता हो, उसको सपनों से मोहब्बत तो हो ही जाती है। यस समाज की लाइन में जिसका परिवार पीछे की लाइन में खड़ा हो, उसको आगे जाने के लिए आदत लग ही जाती है। और जब ऐसा मौका मिलता है, हाथ उठ ही जाते हैं, सिग्नेचर हो ही जाते हैं, फॉर्म भर दिए जाते हैं और 11,000 की जुगाड़ भी ऊपर वाला करवा देता है और स्टार्टअप होके इंसान जिंदगी बना ही लेता है। डियर फ्रेंड, बना ही लेता है। जी सही बोल रहा हूँ? सही है? पाठ ही दूसरा पढ़ाया, बंदे को जरूरी नहीं लगता, आता है जाता है मिलता है, ठीक है सर सोच के बताते हैं। पैसे की सही समझ होती तो सोच के बताते, बोलता ही नहीं करता सर इतनी देर में सब कुछ सोचा साचा कोई इंसान ने बता दिया, अब तो सिर्फ तैयारी करो मेरी, मुझे क्या करना है इसकी तैयारी करो आप। अंडरस्टैंड? और मेरे साथ भी यही था। जब मैं गया, फॉर्म भरे, हाथ उठाए, पैसे जुगाड़े, दोस्तों को फोन लगाए, सिग्नेचर ऑन द स्पॉट। आप सिर्फ इतना बताओ अभी आगे करने का क्या है? 18 से 20,000 रुपए की जॉब में था आज से 10 साल पहले। अभी जिसकी 100 रुपए इनकम नहीं है ना, वो भी बोल देता है सर अभी तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, इसीलिए तू स्वीटी के साथ घूम रहा है। समझ गए? सही कि नहीं मेरा राजा है? मैं आजा इसलिए घूम रहा तू, सही है कि नहीं है? बातें क्लियर कर अपनी दोस्त। पर मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ा। मेरा काम है तेरी जिंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, 1 रुपए की तकलीफ नहीं। तेरी जिंदगी, तेरा करियर, मुझे नहीं लेना देना। पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जब एक पत्नी का पति पुलिसगिरी कर सकता है, जब एक पति की पत्नी नर्स बन सकती है, तो किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डायरेक्ट सेलर क्यों नहीं बन सकते? वो काम कर रहे तो मेरी बात मानने के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। मैंने पहले भी कहा, मैंने कहता मैंने बहुत कुछ कर लिया है। इतना तो कर लिया जिसका दुनिया सपना देखती है। इतना तो कर लिया है कि जब एक इंसान पूछे कि सर आप मुझे इतना बताओ मैं शुरू करूंगा तो जाऊंगा कहां, वो मंजिल तो मैंने हासिल कर ली है। अंडरस्टैंड? जब मैंने शुरू किया था तो ये बताने के लिए मेरे पास नहीं था, लेकिन दोस्त आज आपके पास मैं बताने के लिए हूं कि अगर तू शुरू करता है तो जा कहां सकता है। अगर लड़की शुरू करती तो बताने के लिए अंजू श्रीवास जी है कि वो कहां जा सकती है, सविता है कि वो कहां जा सकती है, महेंद्र है, गुड्डाने है, बिट्टू है, ऋषि है, भलावे फैमिली है। छाती ठोक के कहते हैं पूरा खानदान जा सकता है, तेरे अकेले की किसने चलाया है? सारे खानदान का खानदान आगे जाता है। आया ना? सही बोल रहा हूं? मानने के लिए सुनने के लिए इसलिए बोल रहा, मैंने बोला था इसलिए बोल रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। एक बार दोस्त, एक बंदा एंगेज का था, बड़ा समझदार, बड़ा जानकार। उसको किसी ने बताया कि जो बगल में बाजू में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके पास ज्ञान की बड़ी बातें हैं। कहता तूने अगर जिंदगी में कुछ सीख लिया उनसे तो तेरी जिंदगी तर जाएगी। एंड था बंदा, उस जवान वृद्ध के पास पहुंचा, हाथ जोड़े, कहता मैंने सुना है आपके पास बड़े ज्ञान की मूर्ति है। वैसे तो कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूं,
बात देखना, वैसे तो मैं बहुत कुछ जानता हूं, पर अगर थोड़ी ज्ञान की 4 बातें आप बता देंगे तो और मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। उसने सोचा कि क्यों ना यार, समझदार जो वृद्ध थे बोले इतना जानते थे, एक काम करो, मैं तो दूंगा वो ज्ञान के मोती, पहले आप जो जानते वो लिख कर लेकर आओ। कितना कहने की देरी थी, कुछ ही दिनों में 1000 पन्नों में अपने ज्ञान को लिख कर लेकर आया। कहता इसको ये बहुत ज्यादा, थोड़ा संक्षिप्त में करके लेके आओ कि बेस्ट क्या जानते हो। 100 पेजेस में कुछ दिनों अपने ज्ञान को लिख कर लेके आया। उस समझदार वृद्ध ने कहा बेटा सब बात सही, लेकिन एक काम करो, इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लेके आओ। कुछ पेजेस में कुछ दिनों में अपने ज्ञान का संक्षिप्त लिख कर लेकर आया। कहता एक काम करो, इसको वीआईपी करके लेके आओ, इसका और निचोड़ लिख कर लेकर आओ। एक पेज में अपने ज्ञान को लिख कर लेकर आया। उस दिन उस समझदार वृद्ध ने कहा कि बेटा इस पूरे ज्ञान में से ऐसी एक बात लिख कर लेकर आओ जिसको देखने के बाद मैं कह सकूं कि आपने गागर में सागर भरने वाली बात करी। तो गया, अगली बार आया, उस समझदार वृद्ध के सामने एक पेज रखा। उनने जब पलटाया तो देखता है फ्रंट भी ब्लैंक है और बैक भी ब्लैंक। कहता बेटा मैंने तो कहा था कि कोई ऐसी बात लिख कर लेके आना जिसको देखने के बाद कि गागर में सागर भर दिया। चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़े, कहता यही तो गलती हो गई थी, आज समझ में आ गया है। जिस दिन से भर के आ रहा हूं खाली जा रहा हूं, आज खाली आया ही इसलिए हूं क्योंकि मुझे भर के जाना है। क्योंकि मुझे भर के जाना है। समझ रहे हैं आपको? हर फील्ड का एक महारथी होता है दोस्त, हर एक फील्ड का एक महारथी होता है और उसकी समझ उसके पास होती है। अंडरस्टैंड? उसको पढ़ना पड़ता है। एक राम है, एक कृष्ण, एक होते हैं बुद्ध के अवतार। अंडरस्टैंड? इनको समझना है मेरे प्यारे, पढ़ना पड़ता है बार बार। अंडरस्टैंड? हाँ जी ना जी, पढ़ना पड़ता है कि नहीं इनको बार बार? डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो पढ़ना पड़ेगा। 21वीं सदी की क्रांति, एक अमेजिंग ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग ऐसा सिस्टम जो इंसान को पंख लगाता है। 21वीं सदी में 8वां अजूबा कहलाता है। अंडरस्टैंड? मुझे देख लीजिए क्या था मेरे पास, नॉन एजुकेटेड गार्जियंस क्या पैदा हुआ हूं मैं। बड़े भाई साहब लेक्चरर है मेरे, पठंदा परिवार से बिलोंग रखता हूं। मेरे इस इंडस्ट्री में आने के बाद अब मेरे बेटे भतीजों के लिए कोई जॉब का डायलॉग नहीं देता, सबको समझ लग गई। क्या कोई एक काम ढंग से कर लिया जाए। हेलो मेरे प्यारे मेरे बाबू, मैंने बोला था बैठ लेना टाइम से। यस, पता नहीं मेरी कौन सी बात माइंड में क्लिक कर जाए और अगली जिंदगी आपकी बन जाए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कोई नहीं कहता एक काम। मैंने देखा, मैंने जब कपिल शर्मा को देखा मुझे एक बात समझ में आई, ढंग से हंसा भी लोगे तो कामयाब हो जाओगे। बस हंसा दो ढंग से, हर समस्या का हल एक लोटा जल भी बता दोगे तो भी दुनिया आपके लिए पागल हो जाएगी। अरे पर्चा ही निकाल दोगे, पंडित ही बन जाओगे तो भी कामयाब। ढंग से चौके छक्के ही लगा लोगे या बॉल ही फेंक दोगे तो भी कामयाब। ढंग से तीर ही चला लोगे या पानी में तैर ही लोगे तो भी कामयाब। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ढंग से विलन ही बन जाओगे तो भी कामयाब हो जाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एग्री करते हैं आप? ढंग से। लेकिन दोस्तों ये सब क्वालिटी वाली बात है। अगर ये नहीं भी है, मैं कहता हूं ढंग से सिर्फ किसी को अच्छी जिंदगी, अच्छे पैसे और अच्छे जीवन और सांसों के लिए ही समझा दोगे तो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो जाओगे। और ऐसा ही जब काम मिला तो सोचा कि एक काम ढंग का करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। जॉब पर्सन होते हुए लगा, क्यों लगा? बड़े बुजुर्ग कहते थे नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। मेरे सारे सीनियरों के पास नौकरी थी, छोकरी थी, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं। तब 10 साल पहले मुझे लगा रॉन्ग नंबर लग गया, कोनो खिड़की ले लिया है, ये गलत हो गया अपने साथ। सही है कि नहीं है? और जब किसी ऐसे पागल इंसान से स्टेज पे मिला
उस दिन मेरे भी सपने जागे जो कहीं खो गए थे। हेलो, और उस दिन फटे जूते पहनकर आसमान पे खड़े थे। हाँ, मैं सच कहता हूं, मेरे सपने मेरी औकात से बड़े थे डियर फ्रेंड, मेरी औकात। पकड़ा उस दिन को, क्योंकि दोस्त 7th 8th क्लास तक पैदल स्कूल जाते थे, बाइसिकल नहीं हुआ करती थी 1500 रुपए की। स्कूल जाने के कपड़े, गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। कली रवि भलावे जी को अपना 5th क्लास तक का मेडल लिखा है स्कूल में, प्रथम आने का। फिर 6th क्लास तक अच्छा स्टूडेंट रहा मैं, उसके बाद परसेंटेज कभी नहीं आया, एक एवरेज स्टूडेंट रहा मैं। हेलो, कैसा स्टूडेंट? एवरेज। सबकी निगाह से मत देखो यार, दिमाग से पैदल नहीं था, रटता कम था, पढ़ता नहीं था। मेरा ध्यान लगता था सिंगिंग पे, स्विमिंग पे, क्रिकेट पे, बाउंड्री बॉल से अपने दोस्तों के साथ साइकिल से भाग जाता। हाफ रेसेस हुई, नदी, ट्रॉफी, 7-7 8-8 विकेट लिए। कप्तान बनने का शौक, एम्पायर बनने का शौक। सीधा भी तैरना आता है, उल्टा भी आता है, और आज उसका मजा है। जब आज इस जिंदगी में अचीव करके फॉरेन जाता हूँ, 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, कोई किनारे पे बैठ के देखते रहता है ना, साला हम तैरता मजे से। अरे ये फोटो थी, बहुत टेंशन रही लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हैं? कई बार इन हरकतों के कारण घर पे पिटाई हो गई। आंखें तो लाल दिखेगी, समझ में तो आ जाओगी क्या है वो, सही है नहीं है? लेकिन 12th के बाद एक अच्छी एजुकेशन करी, कंपटीशन की भी तैयारी करी, दिल लगा के मेहनत की। मतलब ऐसा है कि अपना थोड़ा सा चरित्र ऐसा रहा, बुखार नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, छुट्टी की एप्लीकेशन लिख दी, पिताजी की सिग्नेचर मार दी, अच्छे से आपकी समझ रहे हैं? मतलब हम 2 भाई, मेरे बड़े भाई साहब रामनवमी वाले, शाम हुई उनको घर से बाहर नहीं जाना है, और हम शाम हुई घर में नहीं टिकना है। पत्ते खेलने में हम आए, यस, 64 चीटा खेलने में हम आए। साला अलग ही ज्ञान लगता था, अपना फील्ड ही अलग थी अपनी। बड़े बड़ों के साथ बैठ के पत्ते खेल लेता था। हाँ, सट्टा जुआ नहीं खेला, वो नहीं लगाया। यस, कहते जुए की जीत बुरी, मूर्ख से प्रीत बुरी। जुए की जीत को भी बुरी जीत कहा गया है, और मूर्ख से प्रीत बुरी। कभी वो काम नहीं किया, गुटखा नहीं खाया,